नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गौरव है और चैनल का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेके आया हूँ उसका नाम है निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फ्रेंड्स ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। जैसे पहले भी कई बार मैंने आपसे बात की है HDFC AMC की, उसी सेक्टर की ये कंपनी है निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। पहले इसका जो प्रबंधन था, इसके प्रमोटर थे वो रिलायंस कैपिटल, जो मिस्टर अनिल अंबानी की कंपनी है वो थे। बट अभी ये एक मल्टीनेशनल कंपनी के निप्पॉन निप्पॉन मल्टीनेशनल कंपनी है, जापानीज कंपनी, उनके हाथों में चला गया इसका। फ्रेंड्स ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। ये स्टॉक HDFC AMC और नैम इंडिया निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये आप देखना आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर स्टॉक्स साबित होंगे। फ्रेंड्स हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होने ही चाहिए। एक डिफेंसिव स्टॉक है, धीरे धीरे चलने वाले स्टॉक है। अब इन्होंने नीचे से रिकवरी शुरू कर दी है। फ्रेंड्स पहले ये इन दोनों स्टॉक्स ने बहुत अच्छी रिकवरी शो की थी, बहुत अच्छी मतलब रिटर्न दी थी। अगर आपने देखा हो, इस लेवल से लेकर ये वाला देखिए, इस लेवल से लेकर इस लेवल डबल हो गया था स्टॉक। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट डबल हो गया था स्टॉक। उसके बाद इसमें करेक्शन है, सेम HDFC AMC की जैसे करेक्शन है। अब ये स्टॉक देखिए लोअर, ये देखिए इस लाइन को फॉलो कर रहा है, मींस हायर बॉटम बना रहा है और यहाँ से एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट, सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर ब्रेकआउट देने की कगार पर है। जैसे ही यहाँ से निकलेगा, इस बॉक्स बना लो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना लो, तो बड़ी तेजी से ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ भागे और उसके ऊपर भी जाने के इसके फुल चांसेस, जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। मीन्स यहाँ से इसके काफ़ी अच्छे रिटर्न देने के चांसेस। अगर आपके पास ये है तो इसको होल्ड कीजिए, नहीं है तो यहाँ पे इसको ऐड भी कर सकते हैं। नियर ब्रेकआउट है ये, अभी इसने हायर बॉटम बनाने शुरू कर दिए हैं। फ्रेंड्स ये यहाँ से भागेगा। वैसे भी ये एक क्वालिटी कंपनी है, इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी हम अपने रख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तब भी ये परफेक्ट स्टॉक है। अगर इसमें इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तब भी ये परफेक्ट स्टॉक है। अगर आपने 2 साल पहले इसको होल्ड किया तो आपके पास 90% की रिटर्न है, 3 फ्लैट है। अभी ये यहाँ से भागने का, यहाँ से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 50% भागने के फुल चांसेस हैं। कंपनी के पैरामीटर्स में कोई कमी नहीं है। अल्टीमेट कंपनी इन लॉन्ग रन, फ्रेंड्स जो मुझे मेरी प्रिजम्पशन है, इन लॉन्ग रन निप्पॉन, ये वाली कंपनी निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी HDFC AMC से बेटर रिटर्न देगी, उससे बेटर रिटर्न देगी। क्योंकि ये एक मिड कैप कंपनी, वो एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, कंपनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करके रख सकते हैं। इसके प्रमोटर्स मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके प्रमोटर्स, अभी जो प्रमोटर्स हैं उनके पास ऑलमोस्ट 75% की होल्डिंग है। अगर इसको यहाँ से देखना हो, उसके प्रमोटर्स ये देखिए फ्रेंड्स, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पास होल्डिंग है। पहले रिलायंस कैपिटल के पास होल्डिंग थी 0.93, अभी उसके पास होल्डिंग नहीं है। FIA के पास 5.11 है, DIA के पास 6.33 है और पब्लिक के पास ये है। ये इंडसइंड बैंक के पास भी इसकी काफ़ी बड़ी पर होल्डिंग पड़ी हुई है। एक ये विलियन मॉरिशस पार्टनर है, उनके पास होल्डिंग पड़ी हुई है। फ्रेंड्स ये कंपनी, इसको आप अगर अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखोगे तो ये आपको FD से मच मच बेटर रिटर्न देगी। इसका डिविडेंड यील्ड भी देखिए 1.65 है, FD से बेटर रिटर्न देगी और एक सेफेस्ट कंपनी है। बस आपको होल्ड करना है, आप में पेशेंस होने चाहिए। ये एक कंपाउंडिंग की स्टोरी बनेगी। फ्रेंड्स अगर हम सोचते हैं कि अक्सर ही मुझे कमेंट्स आते हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे मेंबर्स हैं, मुझसे अक्सर ही पूछते रहते हैं कि सर हमें कोई एक मल्टी बैगर स्टॉक बताइए जो हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे दे। फ्रेंड्स ये उन्हीं, वो एक मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ही है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट। या फ्रेंड्स हमें ना अपने माइंड क्लियर करना होता है। हम एक्चुअली मार्केट में कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, दोनों चीज़ें। ट्रेडिंग भी बुरी नहीं है, ट्रेडिंग से लोग करोड़ों कमाते हैं। मैं ऐसे ट्रेडर्स को पर्सनली जानता हूं जो डेली बेसिस पर करोड़ों कमाते हैं, और मैं ऐसे ट्रेडर्स को भी जानता हूं जो डेली बेसिस पर लॉस भी करते हैं। और ऐसे भी भ्रम आ रहा है मार्केट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं। और आपको ऐसे भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर मिल जाएंगे जो स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। हम लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। बट मार्केट में
पैसा कमाने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। मार्केट से अगर कोई पैसा कमाता है तो बहुत बड़ा पैसा कमाता है, बहुत बड़ा पैसा कमाता है। मोस्टली 99% इंडियन स्टॉक मार्केट में 98% लगा लो, आपको लॉस करने वाले दिखेंगे। उनको समझ नहीं है पैसा कैसे कमाना है, वो लॉस करते हैं। फ्रेंड्स, हमने मार्केट से लॉस नहीं करना। आप समझो, इसको सीरियस लो, आप देखो ये कैसे चलती है, इसमें क्या करना होता है, कैसे पैसा बनता है। आप मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर इन्वेस्टमेंट करो, बट मार्केट में लॉस मत करो। मार्केट में अगर आए हो तो बिल्कुल रिस्की स्टॉक नहीं लेने आपने, बिल्कुल सेफेस्ट स्टॉक लेने। अब मैं तो आपको कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आओ, 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लो, देखो समझो कैसे कंपनीज चलती हैं, क्या कंपनी के बिजनेस है, कैसे मार्केट बिहेव करती है, बुल रन में कैसे बिहेव करती है, बियर रन में कैसे बिहेव करती है, साइडवेज में कैसे बिहेव करती है। आप देखो, उसके बाद मार्केट में पैसा लगाना शुरू करो। फ्रेंड्स, ये हमारी हार्ड अर्नड मनी है, इसको ऐसे ही जाया मत होने दो। मैं मार्केट में इतने मेरे पास मैसेजेस आते हैं मेंबर्स के, उन अपने पोर्टफोलियो भेजते हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 80% का लॉस होगा। अगर उनको बोलेंगे कि आपको सिर्फ 5000 रुपीज़ की मैं पोर्टफोलियो सर्विस दे रहा हूं, उन्होंने 5000 रुपीज़ की पोर्टफोलियो सर्विस नहीं लेनी, बट उसमें लॉस 80% का होगा। कई बार तो एक मेरे पास इन्वेस्टर आया था, उसने 10 लाख रुपए लगाया हुआ था जी, 8 लाख रुपया लॉस था, 2 लाख रुपया प्रिंसिपल बचा हुआ था, और सवाल उसके कम से कम 100 थे। 5000 रुपये लगाना मुश्किल है, 8 लाख का लॉस बियर कर लेंगे हम, बट 5000 लगाना मुश्किल है। फ्रेंड्स, मार्केट में इस बिजनेस को, मार्केट को, इन्वेस्टमेंट को सीरियस लीजिए। ये अगर आप इसको साइड में सीरियसली इन्वेस्ट भी करते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट सीरियस ढंग से करते हो, फ्रेंड्स, ये आपको बहुत बड़ी कंपाउंडिंग करके देगा, बहुत बड़ी कंपाउंडिंग करके देगा। आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा। फ्रेंड्स, हमने मार्केट को इतना टाइम दिया है, आज इस लेवल पर अगर पहुंचे हैं कि मार्केट से एक बहुत बढ़िया अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, उसके पीछे हमने मेहनत की है, हमने टाइम दिया, मार्केट को सीरियस लिया है। फ्रेंड्स, मैंने बजाज फाइनेंस की टोटल जर्नी को, अपनी आंखों को, वन डे की जर्नी को हमने, मीन्स कहते हैं बजाज फाइनेंस के साथ चले हैं। अगर बजाज फाइनेंस आज उसका 10,000% की रिटर्न है ओवर 10 ईयर्स, उसमें 8000% की रिटर्न के हकदार हम हैं। हमने एक एक दिन को अपने साथ बजाज फाइनेंस के साथ बिताया है, उनके साथ रह कर बिताया। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक का अगर 8000% रिटर्न हमारे पास है, हमने 1 लाख लगाया है, तो उसका 80 लाख रुपया बना है। फ्रेंड्स, दिखाऊंगा मैं आपको, अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा कभी बनाया है। तो हमने एक एक दिन उसके साथ बिताए हैं, हमने समझा है कैसे बिहेव करता है एस्ट्रल यहाँ तक अगर पहुँचा है तो क्यों पहुँचा है, कैसे पहुँचा, एक एक दिन बताया। फ्रेंड्स, हमने एस्ट्रल पॉलीटेक्निक में 1 साल में पैसे को 3 गुना किया, तो जाके ये इतनी बड़ी रिटर्न पे पहुँचा है। उसके बिजनेस को समझा, उसको होल्ड किया, उसके अच्छे दिन बुरे दिन, उनके रिजल्ट्स, हर क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखा है, प्रमोटर्स, इवन मतलब मीन्स सब कुछ देखा फ्रेंड्स। एस्ट्रल पॉली का भारत रसायन 10,000% की रिटर्न दिया। फ्रेंड्स, इसके साथ चले हैं, इसके साथ चलें। किसी टाइम पे हैवल्स इतना बढ़िया स्टॉक होता था, उसका बिजनेस मॉडल देख के, उसकी ग्रोथ देख के मज़ा आ जाता था। मेरे पोर्टफोलियो में था हैवल्स इंडिया, मैंने बहुत उससे रिटर्न अच्छी कमाई। किसी कारण लास्ट ईयर की बात ही है कि हैवल्स में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं उससे आउट हो गया, बट हैवल्स ने इस बार फिर ब्रेकआउट दे दिया। नो डाउट इस बार मैंने हैवल्स में कोई भी एंट्री नहीं ली है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है। अब प्रेफरेंस ये है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बहुत ही बड़ा एक वैल्यूएशन सी क्रिएट हुई है, जो लग रहा है बुल रन में मिड और स्मॉल कैप में एक बहुत बड़ा बुल रन आना अभी बाकी है, इसलिए मिड स्मॉल की तरफ ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। अदरवाइज हैवल्स की जर्नी भी हमने 5 साल में बहुत तय की है। 5 साल में हैवल्स से हमने 300-400% का रिटर्न निकाला है। फ्रेंड्स, एक एक दिन को साथ, कभी चार्ट देखते हैं, कभी फ्यूचर्स देखते हैं, कभी डेरिवेटिव्स में खेलते हैं, कभी उसके फंडामेंटल देखते हैं, कभी रिजल्ट देखते हैं, कभी कैंडल्स देखते हैं, क्या क्या नहीं करते। और फ्रेंड्स, पैसा बनता है मार्केट में, खूब बनता है। अगर आप इस बात को समझ लो ना, पैसा मार्केट में बनता है, बस आपको बनाने का नज़रिया आपका ठीक होना चाहिए। ट्रेडिंग में भी बनता है, इन्वेस्टमेंट में भी बनता है।
वो सेफेस्ट पैसा, इजी पैसा इन्वेस्टमेंट में बनता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनता है। बस आपका नज़रिया ठीक होना चाहिए, आपको स्टॉक्स को, अच्छी कंपनीज को पहचानने की नज़र होनी चाहिए और उसको होल्ड करने का मादा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिजनेस मॉडल की समझ होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने कई यहाँ पे थंबनेल बनाया है, योर आइज विल सी दो थिंग विच योर माइंड नोज, मीन्स अगर आपको वही चीज़ें दिखेंगी जो आपका दिमाग जानता है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जो आपको समझ नहीं आ रही है। रिलैक्सो में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपको समझ लग रही है। सीधा साधा बिजनेस है, जूते बेचते हैं, चप्पलें बेचते हैं जी। चप्पलें हमारी खराब हो गई, हमने नहीं ले ली, उसका कुछ परसेंट कंपनी को चलेगा, कुछ रास्ते में जो उसके डीलर्स बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, उन्होंने ले लिया। मार्केट को चला गया, कंपनी को चला गया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उसकी बैलेंस शीट में उसके प्राइस में अप्रिसिएशन होगी। सिंपल। कंपनी बिजनेस बढ़ा रही है, जूते ज़्यादा बेच रही है, सिंपल। आपके जूते पुराने टूट रहे हैं, सर्दियां आ रही हैं, जूते ज़्यादा लेंगे लोग, सिंपल। मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, सिंपल। इतना सिंपल रखिए। इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं चाहिए, थोड़ी कंपनीज चाहिए, बहुत थोड़ी कंपनीज चाहिए। हिंदुस्तान फूड्स मैंने आपको बताया, मैंने पहले इसी चैनल पे मेरी वीडियो देखी रिसेंट, हिंदुस्तान पहले बताया मैंने कि हिंदुस्तान फूड में मैं कल हैवी वेट पोजीशन लूँगा। क्यों लूँगा फ्रेंड्स? चलो ठीक है, एक्सपीरियंस है, हमें दिख रहा है कि हिंदुस्तान फूड पिछले 4 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। मैं उसकी बिल्कुल मेरे रडार पे था, मैं देख रहा था कब इसमें ब्रेकआउट है, तब मैं इसमें हैवी वेट पोजीशन लूँगा। 4 वीक्स मैंने इसमें पोजीशन नहीं ली, बट मैंने उससे पहले आपको दिखाया अभी हिंदुस्तान फूड में मैं हैवी वेट पोजीशन लूँगा। आप देखिए कैसे उसमें ब्रेकआउट आया, उसके मैंने आपको चार्ट दिखाया, मैंने उसके आपको एक एक पैरामीटर दिखाया, रिजल्ट्स दिखाया, आपको दिखाया कि ये क्या काम करती है, इसके कितने बड़े क्लाइंट हैं, ये ओनली 2000 करोड़ की कंपनी है, ये क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, HUL उसका क्लाइंट है, ITC उसका क्लाइंट है, नेस्ले उसका क्लाइंट है। और कंपनी का प्रॉफिट दिखाया मैंने आपको, उसकी सेल्स दिखाई, उसका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाया, उसकी EPS दिखाई, एक एक चीज़ आपको दिखा के नेक्स्ट डे मैंने उसमें होल्डिंग ली। और आप देखिए वहाँ से जिस लेवल पे मैंने होल्डिंग बताया आपको हैवी वेट पोजीशन, उसके बाद कंपनी 45% अप है फ्रेंड्स। पैसा तो बनेगा ना। मैंने आपको बताया कि इंडिया मार्ट एक हाईली बुलिश चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुलिश चल रहा है फ्रेंड्स। अगर आप इंडिया मार्ट जैसा बिजनेस जस्ट डायल में देखें ना, जस्ट डायल की लिस्टिंग के बाद वो स्टॉक वहाँ से 2.5 गुना हो गया था। लोगों ने उसमें भी पैसा कमाया, बट उस पैसे को हजम कोई कर पाया, बुक्स में रह गया प्रॉफिट, कोई बुक नहीं कर पाया जस्ट डायल में। फ्रेंड्स, अगर कोई स्टॉक जितनी तेजी से भागते हैं उसके उतनी ही तेजी से गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपको मेरी एक सिंपल सी फिलॉसफी है, अगर आपने मेरी आज की वीडियो को फ्रेंड्स यहां तक देख लिया है ना, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। कुछ लोग बस स्टार्टिंग में देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, कुछ मेरे मेंबर्स भी हैं, कुछ मेरे चैनल के सब्सक्राइबर, मैं जानता हूं कि पूरी की पूरी वीडियो देखते हैं। अगर देखते हो तो इसमें आपको पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस नजर आएगा। मेरी एक छोटी सी बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले 10 बार सोचिए। और अगर आपने एंट्री ले ली, जिस कारण से ले ली, अपनी डायरी पे लिखिए कि मैंने इस स्टॉक में इस तारीख को इतनी अमाउंट की इतनी क्वांटिटी एंट्री ले ली। उसके पीछे रीज़न ये था, चाहे मेरा नाम लिख दीजिए, मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग गौरव जी ने बताया था, मैंने होल्डिंग ले ली है। और क्यों बताया था उसके पीछे कारण क्यों लिख दीजिए और उसको होल्ड कीजिए। ये नहीं आज ले ली कल एग्जिट हो गए, उसको होल्ड कीजिए। और जिस दिन आपने एंट्री ले ली ना, उसी दिन आपका एग्जिट प्लान डेफिनेट होना चाहिए। आपका एग्जिट उसी दिन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस स्टॉक को इस कारण से लिया है और इसको इस कारण से मैं एग्जिट कर दूंगा। फ्रेंड्स, मैंने अशोक लेलैंड को 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक राइड किया था, 50 रुपये से लेके 150। फ्रेंड्स, जब अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये सारे स्टॉक भागते थे ना फ्रेंड्स, भागते थे, ऐसे लगता था मारुति का स्टॉक हमने लिया है, जैसे मारुति की गाड़ी चला रहे हैं ना। इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जी, इंडिया की लीडर कंपनी है जी, 50% शेयर इसके पास है जी, जापानीज इसके प्रमोटर्स हैं, लटरम पटरम सब कुछ माइंड में था भी, इससे बढ़िया कंपनी नहीं होनी चाहिए जी। हमारी तो इसमें लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है, हम नहीं इसलिए।
10,000 वाला स्टॉक फ्रेंड्स 4,000 का लो लगा के आया अभी। अशोक लेलैंड 50 रुपए से चला 150 रुपए, और उसके बाद उसका लो देख ली कहां तक है, अभी 60 रुपीज तक लगा था। DHFL फ्रेंड जब भागता था ना, ऐसे लगता था कि DHFL जैसा स्टॉक नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में। जब ग्रेफाइट इंडिया, HEG, टाटा मोटर्स, जब ये ग्रेफाइट इंडिया फ्रेंड, उस स्टॉक के साथ मेरा इतना लगाव था ना, इतना लगाव था ना, मैं कभी चार्ट्स पे आपको एक्सप्लेन करूंगा हमने ग्रेफाइट इंडिया की 1% को कैसे एंजॉय किया। और जब ये स्टॉक गिरा, समझ नहीं लगी लोगों को यार इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक गिर कैसे गया। HEG जब गिरा 3 साल में फ्रेंड्स 1000% की रिटर्न थी HEG की, 800% की रिटर्न थी ग्रेफाइट इंडिया की। 3 इयर्स में 800% की रिटर्न। 1 लाख लगाया तो आपका 80 लाख रुपए बना दिया, 8 लाख बना दिया सॉरी, ओनली 3 इयर्स में, ओनली 3 इयर्स में। जिस दिन आपने जिस स्टॉक में एंट्री ले ली, आपका एग्जिट प्लान तभी डेफिनेट होना चाहिए कि हमने कैसे उसको कब एग्जिट करना है। उस एग्जिट को, उस स्टॉप लॉस को आपको धीरे 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 ट्रेल करते जाना है। फ्रेंड्स डिक्सन टेक्नोलॉजी भागता हुआ अच्छा लग रहा है, जिस दिन गिरेगा आपसे सहन नहीं होगा आपका प्रॉफिट, आपको पता नहीं लगेगा ये कब गिरता 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 इसने लोअर बॉटम बनाने शुरू कर दिया और नीचे बिल्कुल गिर जाना, इसने बिछ जाना है। कुछ नहीं पता मार्केट में, हो सकता है ये डिक्सन एस्ट्रल जैसा भी रिटर्न दे दे। ये दीपक नाइट्राइट जैसे चल रहा है ना, जैसे भाग रहा है, इंडिया मार्ट भाग रहा है, एफएल इंडिया भाग रहा है, या टेनला वाले जो एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ लोग ये जो इस प्रॉफिट को हजम कर पाते हैं, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को, गारंटी। ये एक्सपीरियंस हमने भी धक्के खा खा के सीखी है। जिस दिन आपने किसी स्टॉक में एंट्री ले ली, उसका एग्जिट भी उसी दिन डेफिनेट कर दो। प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ता जाए, आप मेजर स्टॉप लॉस, मेजर स्पॉट्स पर, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पर 8 ईयर स्टॉप लॉस डेफिनेट करते जाओ, उसको ट्रेल करते जाओ। जिस दिन गिरे, बेशक गिर जाए, हमारा प्रॉफिट हमारे पास होना चाहिए। 30 40 50% हमने मार्केट को दिया, बट ये ना हो कि आपके पास प्रॉफिट तो 800% का आपने जनरेट कर लिया इंडिया मार्ट में, और जब गिरने लगे, गिरता 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 आपके पास कुछ भी ना रहे, जैसे GMM फोल्डर के साथ हुआ लोगों के साथ। फ्रेंड्स GMM फोल्डर मेरे पास भी था, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देखो, मैंने हर ब्रेकआउट पे वीडियो बनाई है कि GMM फोल्डर अगेन ब्रेकआउट, GMM फोल्डर ये, GMM फोल्डर। जब गिरने लगा फ्रेंड्स, हमारा तो स्टॉप लॉस, मेरा 25% डाउन स्टॉप लॉस था, वो हिट कर गया, हम बाहर हो गए, हम बैठे हैं जी आराम से, बाहर बैठे हैं। HLE और GMM फोल्डर पर अभी भी मैंने रिसेंट कोई ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले, 20 डेज पहले वीडियो बनाई। इन दोनों में से एक स्टॉक आपके पास होना चाहिए, मेरे भी रडार पर है। इनमें जब ब्रेकआउट होगा मैं वीडियो भी बना के बताऊंगा और उसमें एंट्री भी लूंगा। फ्रेंड्स स्टॉक्स में प्रॉफिट को बुक करना भी आना चाहिए, ये भी एक कला है। लॉन्ग, मैंने बहुत से अपने मतलब एक्सपर्ट लोग देखे हैं जो कहते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल से ही पैसे बनते हैं। फ्रेंड्स नहीं, पैसा बनता है टेक्नो फंडा दोनों से। अगर आपको फंडामेंटल पता है और अगर आपको टेक्निकली एंट्री और एग्जिट का लेवल डिफाइन है, तब पैसा बनता है। अदर ITC में क्या कमी है फ्रेंड्स, जो इतनी 5 साल, अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखो, ITC इज मच मोर बेटर परफॉर्मर देन HUL। HUL 5 साल चला नहीं, ITC ने 5 साल में पैसे को 5 गुना कर दिया। उसके बाद HUL चढ़ पड़ा, ITC नीचे गिरना शुरू हो गया। अशोक लेलैंड से बेटर कंपनी कौन सी है? मारुति सुजुकी से बेटर कंपनी कौन सी है? बट ये नहीं आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, टेक्निकल्स देखने पड़ते हैं फ्रेंड्स। कभी करेंगे, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे, कैसे एग्जिट, कैसे एंट्री, कहाँ रिजल्ट्स के साथ स्टॉक्स कैसे चलते। मैं टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल दोनों को एक्सप्लेन करूंगा आपको किसी दिन फ्रेंड्स, एक अच्छे स्टॉक पे एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।